फिर पता लगता बंदे नु कि उससे चीसी काटे चीसी इंसान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? आवाज आ रही है आपको? वीडियो भी आ रही है आपको? स्क्रीन अभी मैंने शेयर नहीं की। स्क्रीन मैं जैसे ही शेयर करूंगा आपके साथ, मैं आपसे पहले पूछूंगा कि आपको स्क्रीन शेयर आ गई है। आप मुझे ओके करेंगे तो देन हम आगे स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट में थोड़ी सी बातें करते हैं, उसके बाद हम अपना वो चलते हैं। यार रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना कीजिएगा बार बार। रिकॉर्डिंग का करके रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, ठीक है? रिकॉर्डिंग करके मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल दूंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। आपकी नजर कम है। खूबसूरती एक्चुअली ना इंसान की अपनी आंख में होती है। अब वो दूसरे इंसान को किस तरीके से देखता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरीके से इंसान की जो सोच है ना, वो इंसान को बताती है कि वो इंसान ने क्या बनना है। उसके ख्यालात उसकी पूरी जिंदगी है। उसने क्या सोचा है, उसने कहाँ जाना है, ये सब चीजें उसके माइंड के अंदर है। मे भी ये किताबी बातें लगती हो, मे भी ये ख्यालाती बातें लगती हो, मे भी ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर की बातें लगती हो, लेकिन हकीकत जो मैंने देखी है, जो दुनिया मैंने देखी है, मैं तकरीबन 85 कंट्रीज विजिट कर चुका हूं और मैंने ऑलमोस्ट सब अलोन किए हैं। 85 तरह की दुनिया के लोगों से मिलना, उनके कल्चर को जानना, देखना कि यार वो लोग कैसे सोचते हैं, कैसे रहते हैं। हम तो बहुत पीछे हैं, सोच में भी, टेक्नोलॉजी में भी, रिहाइश, हर चीज के अंदर पीछे हैं। मैं आपको बताऊं, उसकी सबसे बड़ी वजह जो ये है कि वो उनके अंदर एहसास नाम की चीज मैंने बहुत देखी है। हमारे अंदर सबसे कम जो चीज है ना, एहसास है। हम कहते हैं कि रिश्ता रिश्ता रिश्ता, मैं कहता हूं कि रिश्ता सिर्फ एक ही है और वो है एहसास का। अगर एहसास नहीं है ना, तो फिर कोई रिश्ता भी नहीं है। वो कहते हैं ना कि उस बंदे से डरो, ठीक है ना, उस बंदे से डरो जो अल्लाह से नहीं डरता। जो अल्लाह से डरता है, उस बंदे से डरने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना? तो बात यह है कि जिस बंदे को एहसास है ना, तो आप, जिस बंदे को एहसास ही नहीं है किसी चीज का, जिस बंदे को पता ही नहीं है, जिस बंदे को अपना अपने आप को बदलने का वो ख्याल नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई हमें बताएं क्या करें, परेशान है, हालात ये हैं, हमें कोई मोटिवेट कर दें। भाई मैं कहता हूं कि जब आपको अपना एहसास नहीं है, तो देन आप, मैं दूसरे बंदों की बातें आप पे क्या असर करेंगी? आपको खुद अपना आप नहीं नजर आता। जब तक आपको खुद अपना आप नहीं नजर आता है, मेरे ख्याल में सब बातें फजूल हैं। तो यहां भी अब ये भी बातें फजूल हैं। पॉइंट की तरफ चलते हैं। आई नो कि आपको इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। सो मैंने एक वीडियो, एक जूम सेशन पहले किया था। उस सेशन के अंदर मैंने उस सेशन के अंदर कोई ऐसा बंदा जो पिछले सेशन में नहीं था और इस सेशन में है, कोई ऐसे नए लोग भी हैं? अच्छा, ठीक हो गया, यानी काफी लोग न्यू भी जुड़े हैं। और कोई ऐसे बंदे भी हैं जो पहली दफा सिर्फ आए हैं मेरे वेबिनार में? कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ कि ये फर्स्ट टाइम आए हैं? अच्छा, फर्स्ट टाइम है, चलें। थोड़ा सा थोड़ा सा मैं तल्ख बोलता हूं, तो उसके लिए एडवांस माजरत है। वो, मेरा मानना है कि जब दिल से बोलता है इंसान, सच बोलता है, तो शायद थोड़ा सा लगता है इस तरीके से। तो मे बी, बट कोशिश करता हूं कि मैं लहजा जो है अपना वो नरम रखूं, नरम बोलूं। ये मैं चीज लर्न कर रहा हूं, ठीक है ना? मैंने जो चीज सीखी है कि नरम लहजे से भी बोला जाता है। तो एनीवे, मैंने पहला वेबिनार किया, उसके अंदर मैंने एक रोड मैप बताया आपको कि आप किस तरीके से सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। अगर वो रोड मैप नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब के ऊपर वीडियो है, फर्स्ट 1000, ठीक है ना? वो रोड मैप है पूरा, उसके अंदर आप उससे लर्न कर लीजिएगा आप कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं। आज मैं उसके अंदर से एक सर्विस उठाऊंगा। मैं पूरा ए टू जी सेटअप बताऊंगा आपको। मैं बताऊंगा कि आपने किस तरीके से क्लाइंट को पिच करना है। मैं आपको बताऊंगा आप कहां कहां सेल कर सकते हैं और किस तरीके से आपने काम करना है, ठीक है? ये पूरा जो एजेंडा है इसका है, इस वेबिनार का पूरा एजेंडा ये है। तो वकास हमें असिस्ट कर रहे हैं और काफी जो ओल्ड लोग हैं वो प्लीज असिस्ट करें। जिन लोगों का कोई इशू हो उनको मैसेज के अंदर ही सॉल्व कर दें। मेरी पिच डिस्टर्ब ना कीजिएगा। पिच डिस्टर्ब हो जाती है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। फिर प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो सारा
माइंड जो है उस तरफ चला जाता है। तो प्लीज आप लोग भी मजे से सुनिएगा, बाद में मैं आपसे क्वेश्चन भी कर लूंगा, मैं आपसे बाद में आंसर भी कर लूंगा, ठीक है? तो आप उसमें कर लीजिएगा प्लीज। आप लोग भी जो हैं वकास और जो दूसरे सीनियर लोग हैं वो एवरीवन करके जवाब दें, ताकि सबको जो है या उस बंदे को टैग करके उसको बताएं कि यार क्या है उस बंदे का, प्रॉब्लम सोल्व कर दें, क्योंकि पहली दफा काफी लोग आए हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग जो है आपको मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर, मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाल दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको बता सकेंगे किस तरीके से चीजें कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको $5,000 भी कर सकता था, मैं इसको $10,000 भी कर सकता था, मैं इसको $100 भी कर सकता था। मैंने एक ऐसी अमाउंट रखी है जो पॉसिबल है। देखिए, पॉसिबल $5,000 भी है, लेकिन वो उसके अंदर जो साउंड है, जो उसके अंदर पिच है, वो ज्यादा मार्केटिंग की है। मैं 5,000 रखता, मे भी बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होके आते और आगे क्या उनको मिलता, बूम, कुछ भी नहीं। तो क्या होता है कि वो फिर उसी कैटेगरी में मुझे भी शामिल करना शुरू कर देते कि यार यहां बातें हैं, काम नहीं है। तो मैंने इस वजह से एक नॉर्मल अमाउंट रखी है। पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूं, ठीक है ना, और उसके बाद फिर मैं आप इसके ऊपर डिस्कशन करता हूं। वेबिनार थोड़ा लंबा होगा, ठीक है? आप ओके है ना? वेबिनार लंबा हो जाए, बातें हो जाए, थोड़ी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? या स्ट्रेट वे शुरू करूं और कट ऑफ करूं, या सारी सारी चीजें लाइक एक्सप्लेन करता रहूं छोटी छोटी चीजों को? जिस तरीके से आप कहेंगे वैसे ही मैं चलूंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं 15 मिनट की वीडियो बना सकता था इस पे, ठीक है? लेकिन पूरी लाइव करने का मकसद ये है कि आपके क्वेश्चन आंसर और आपको अंडरस्टैंड करवा सकूं कि चीजें वर्क कैसे कर रही हैं, ठीक है? अच्छा, पहली एक चीज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई ऐसी चीजें शायद आपको पेड में भी ना मिले, और मे बी अगर पेड में भी मिले, मुझे नहीं पता, जिन लोगों ने पेड लिया होगा उसको वो पता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दें। आज सुबह के बहुत ज्यादा इस चीज पे मैसेजेस आ रहे हैं, इस वजह से मैं इसको क्लियर कर रहा हूं कि भाई के फ्री के अंदर नॉलेज नहीं होता। फ्री के अंदर नॉलेज होता है, कदर आप लोगों ने करनी होती है। रोड मैप मैंने दिखाना है, कदर आपने करनी है। मैं अपनी जेब से पैसे निकाल के आपकी जेब में नहीं डाल सकता, कोई भी नहीं डालेगा। मेरी बात याद रखिएगा। मैं अपने बच्चों को हमेशा समझाता हूं कि जब तक बच्चा ना रोए ना, तो मां भी दूध नहीं पिलाती, पड़ा रहे बेशक, ठीक है? तो भाई आपने अपना खुद करना है, ठीक है? मेरा काम है सिर्फ आपको बताना। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, शेयर स्क्रीन। एक सेकंड, सिर्फ मैंने अभी शेयर नहीं की। मैं जैसे शेयर करूंगा मैं आपको बताऊंगा। स्क्रीन शेयर हो गई है आपके साथ। अच्छा, अब सामने आपको एक ऑर्डर नजर आ रहा है। आपको एक ऑर्डर नजर आ रहा है, कितने का ऑर्डर है? तकरीबन 16 लाख रुपए का, राइट? अच्छा, 1.6 मिलियन। एंड यकीन करें, अगर मैं फुल टाइम इसके ऊपर काम करूं तो 5 से 6 दिन, इवन 5-6 दिन तो बहुत मैंने ज्यादा बता दिया, फुल टाइम तो 5 से 6 घंटे भी नहीं, मैं सच बताऊं तो। अच्छा, इसके अंदर लोकल एसईओ, गूगल एनएलपी, मैंने गूगल एनएलपी आप लोगों के साथ शेयर की है। मैं सिर्फ उन लोगों से पूछ रहा हूं जिन लोगों जो ओल्ड है। गूगल इंडेक्सिंग एपीआई आप लोगों के साथ शेयर की है। इमेजेस बूस्ट, दैट्स इट। इसके अलावा तो ये पूरा है एक ऑर्डर, ठीक है? मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि अगर आप स्किल लर्न कर लेते हैं, अगर आप स्किल लर्न कर लेते हैं, तो उसके अंदर आप कहां तक कमा सकते हैं, कहां तक लेके जा सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है, ठीक है ना? अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले
हम चलते हैं फाइवर के ऊपर। फाइवर के ऊपर मैंने लोकल एसईओ सर्च किया। मैं लोकल एसईओ के अंदर अगर मैं आता हूं तो मेरे पास यहां नीचे हर सर्विस के ऊपर लोग ऑर्डर कर रहे हैं। आप देखें 1K+, 317554807 307, ये डिफरेंट सर्विसेज हैं। ये डिफरेंट सर्विसेज हैं। अच्छा, मैं सिर्फ आपको अभी ओवरऑल बता रहा हूं, मेरा ये इसमें से कुछ भी नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, उसमें कुछ भी नहीं है। साजिद भाई आप अंदर हैं, आप लर्न करें, आप बाहर वालों को छोड़ें। आप बाहर वालों को छोड़ें, आप खुद लर्न करें। आप यहां बैठे हैं, आपको सिर्फ आपसे होना चाहिए, आप मौजूद हैं, दैट्स इट। हाँ जी, आप छोड़ दें उनको। वो वकास भाई देख रहे हैं कितनी लिमिट है कितना नहीं है। आप सिर्फ इस चीज के ऊपर फोकस करें प्लीज। उसको वो देख रहे हैं, लोग आते जाते रहेंगे। अच्छा, अगर मैं लोकल एसईओ के अंदर जाता हूं, लोकल एसईओ के अंदर जाता हूं तो मैं एक लोकल एसईओ के अंदर मैं उनका क्या क्या सर्विस ऑफर कर सकता हूं। गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल सेटअप, आप उनकी गूगल माई बिजनेस सर्विस को अपडेट कर सकते हैं, उनको पोस्ट कर सकते हैं, उनके रिव्यूज को कर सकते हैं, उनके लोकल साइटेशन को कर सकते हैं, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन, लोकल मैप ऑप्टिमाइजेशन, वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन, कंपेटिटर एनालाइज, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, रिपोर्टिंग, टेक्निकल एसईओ, स्कीमा मार्कअप, इवेंट प्रमोशन, पीपीसी एंड लोकल एड कैंपेन, वीडियो एसईओ, यूजर एक्सपीरियंस। ये सारे काम आप एक सर्विस लोकल एसईओ के अंदर दे सकते हैं। सिर्फ एक सर्विस है लोकल एसईओ, इसके अंदर से आप कोई भी एक स्किल लर्न करके आप उसको ऑफर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर से ये जो सारी स्किल्स हैं, इसमें से और नहीं तो 60-70% में भी मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हो, नहीं तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। लर्न आपने करना है। ठीक है। अच्छा, अब जो चीज है मैं जो आपको आज बताने लगा हूं वो इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। उनसे डिफरेंट इस तरीके से है, मैंने ये बताने का मकसद ये है कि आप इतनी सारी सर्विसेज दे सकते हैं। ये सारी सर्विसेज जो हैं सिर्फ एक उसमें हम टारगेट कर रहे हैं लोकल एसईओ को। ठीक है, यानी लोकल जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैंने एक लिस्ट बनाई है लोकल एसईओ सर्विसेज के अंदर क्या क्या आप ऑफर कर सकते हैं, आप क्या क्या चीज फाइंड कर सकते हैं। योगा क्लासेस, मैसेज थेरेपी, डेंटल, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, हेयर स्टाइलिंग, मेकअप, सलून्स। अच्छा, इसके अंदर से मैं दूसरी कैटेगरी छोड़ रहा हूं सोशल मीडिया मार्केटिंग और ये वो वगैरह, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके अंदर हमारे निश के लोग होते हैं। इंटीरियर डिजाइन, उसके बाद फैमिली लॉ सर्विस, लॉक स्मिथ सर्विस, गार्डनिंग सर्विस, ट्री ट्रिमिंग एंड रिमूवल, वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग सर्विसेज, शू रिपेयर, ज्वेलरी, वॉच मेंटेनेंस। ये मैंने रैंडम लिस्ट बनाई है। पेट ग्रूमिंग। अच्छा, अब करना आपने क्या है कि इसके अंदर से, अच्छा अब इसके अंदर एक में, अब इधर आ जाए। अब मैंने एक सर्विस फाइंड की लैंडस्केपर। स्केपर्स के अंदर गार्डन एंड डिजाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, लॉ मेंटेनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अगर मैं जाऊं पर्सनल ट्रेनिंग में, 101 पर्सनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्रुप फिटनेस क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, वेट लॉस प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद मैं जाता हूं हेयर ड्रेस एंड सलून के अंदर, हेयर कटिंग एंड स्टाइलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, हेयर कलरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। और इसी तरीके से अगर मैं रियल स्टेट में जाता हूं, रेजिडेंशियल के अंदर जाता हूं, पेस्ट कंट्रोल के अंदर जाता हूं,
बहुत प्यारी निश है पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल के अंदर जाता हूं तो इतने सारे नीचे और आ जाते हैं, आंट कंट्रोल आ जाता है, बेड बग आ जाता है, उसके बाद वाइल्ड लाइफ आ जाता है, ब्ला ब्ला ब्ला। यानी एक सर्विस के अंदर आपको 100 मोर सर्विसेज मिल जाएंगी। लेट मी गो, एक और आपके साथ शेयर करता हूं। प्लम्बर। जब मैं प्लम्बर की बात करता हूं तो मैं क्या करता हूं कि प्लम्बर के अंदर, एक प्लम्बर के अंदर ये सारी सर्विसेज आ जाती हैं। जस्ट वन अंडर वन प्लम्बर, यू हम वो जो प्लम्बर ऑफर कर रहा है वो ड्रेन क्लीनिंग ऑफर कर रहा है, लीक डिटेक्शन ऑफर कर रहा है, टॉयलेट इंस्टॉलेशन, टॉयलेट रिपेयर, बाथटब रिपेयर, पाइप रिपेयर, हीटिंग, वाटर फिल्ट्रेशन, ब्ला 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 ब्ला, इतनी सारी सर्विसेज ऑफर कर रहा है। आप इतना सारा काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि आप इनको क्या क्या ऑफर कर सकते हैं। पहले तो मैं अगर वापस इसके अंदर आऊं, आप इनको ये सारी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। ये जितनी सर्विसेज है ये सारी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं आप, जिसके अंदर एक्सपर्ट है। अच्छा, हमारे यहाँ किसी से पूछे ना कि भाई आप किस चीज के अंदर एक्सपर्ट है या आपकी क्या क्वालिटी है, वो आगे से जवाब देता जी मैं पानी से बुलबुले बना लेता हूं। यानी इस तरीके से जवाब देगा, इस तरीके से वो आपको, भाई आपकी स्किल पूछी है कि आपके अंदर क्या स्किल है। लाइक आई एम वेरी गुड ऑन ऑफ पेज, आई एम गुड इन साइटेशन, मैं वेबसाइट को स्पीड अप कर लेता हूं, मैं ऑडिट बहुत अच्छा कर लेता हूं। यानी बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक जो चीजें हैं, वो भी क्लियर नहीं है। ठीक है, वो भी क्लियर नहीं है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले आपने जो चीज करनी है, आपने सेलेक्ट करना है कंट्री। आपने अपनी सर्विस कौन सी कंट्री के अंदर देनी है। सबसे ज्यादा आपको पता है जो क्लाइंट मिलेगा आपको यूएस के अंदर मिलेगा, फिर यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, फिर न्यूजीलैंड। इनके अंदर इनके अंदर जो है लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लोग ऑलरेडी सर्विसेज दे रहे होते हैं। और 70% जो लोग हैं, 70 नहीं कहना, चलो मैं अगर 50-60% भी करूं, वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से आपको मिलेंगे, जो आपको डिजिटल मार्केटिंग की या इस तरह की सर्विसेज दे रहे होंगे। और वही लोग जो वहां बैठे हैं यूरोप के अंदर, यूके और यूएस के अंदर, वो वहां से आउटसोर्स करते हैं हम लोगों को। ठीक है। मेरा यहां गेम प्लान जो आपके साथ है, रोड टू $1,000, मेरा रोड मैप क्या, ये तो काफी चीजें इसके अंदर से मे भी आपको पता हो, काफी चीजें ये है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके अंदर से कोई चीज उठाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां से ड्रेन क्लीनिंग उठाता हूं। पहले मैं सिलेक्ट करता हूं कंट्री। मैं कहता हूं मुझे यूएस के अंदर नहीं जाना, मुझे मुझे जाना, मुझे यूके में नहीं जाना, मुझे कनाडा में नहीं जाना, मुझे जाना है यूरोप के अंदर, मुझे जाना है डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर। मैं जाता हूं स्पेन के अंदर, मैं जाता हूं इटली के अंदर, मैं जाता हूं बेल्जियम के अंदर। मैं टारगेट ही नहीं करता इंग्लिश कंट्रीज। यहां नॉन इंग्लिश कंट्रीज को, नॉन इंग्लिश कंट्रीज के दो फायदे हैं। फर्स्ट, कंपटीशन नहीं मिलेगा। सेकंड, आपको रेट बहुत अच्छा मिलेगा। मैं फॉर एग्जांपल स्पेन जाता हूं, और स्पेन के अंदर क्या होगा, सबसे पहले आपने ये देखना है कि स्पेन के अंदर लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है। स्पेनिश, स्पेन के अंदर स्पेनिश बोली जाती है ना। अच्छा, और फ्रांस के अंदर फ्रेंच बोली जाती है। सिंपल सी बात है, वरना आप गूगल कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं ड्रेन क्लीनिंग को उठाता हूं। मैं सिर्फ एक उसमें आपको वो दे रहा हूं, आपको आइडिया दे रहा हूं। मैं ड्रेन क्लीनिंग को उठाता हूं, मैं जाता हूं,
मैं जाता हूं गूगल ट्रांसलेट के अंदर, मैं गूगल ट्रांसलेट के अंदर मैं लिखता हूं ड्रेन क्लीनिंग, और मुझे यहां क्या करता है, वो कहता है यम 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 लिम पिज्जा दा दस यू शो, अब पता नहीं ये क्या लिखा है। ठीक है, तो मैं चला जाता हूं डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर, तो मुझे वो बताता है कि इस कीवर्ड का ये मतलब है। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं यहां से अपना चेंज करके कोई भी डिफरेंट वो कर लेता हूं। ठीक है, मैं इसको यहां फ्रेंच कर लेता हूं, यहां मैं इसको इंग्लिश कर लेता हूं। ठीक है, मैं इसमें, ठीक है, यहां इंग्लिश कर लेता हूं, यहां फ्रेंच। अच्छा जी, ये मेरे पास आ गया ड्रेन क्लीनिंग, ये आ गया। अब मैंने क्या करना है, मैं यहां जो सर्विस ऑफर कर रहा हूं वो मैं ऑफर कर रहा हूं गेस्ट पोस्टिंग की। ठीक है, कौन सी? गेस्ट पोस्टिंग की। गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है? गेस्ट पोस्टिंग ये होती है कि आप ये जो लोकल सर्विसेज प्रोवाइडर हैं इनके पास जाते हैं, या ये आपके पास आएंगे, आप इनको कहेंगे कि मैं आपकी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाऊंगा। ठीक है, आपको उसके अंदर एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी, उसके अंदर देन आप उनका लिंक लगाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं गेस्ट पोस्टिंग। अच्छा, अब गेस्ट पोस्टिंग का थोड़ा सा ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर हम आगे चलते हैं। कौन सी सर्विस ऑफर कर रहा हूं? गेस्ट पोस्टिंग। सबसे पहले इसकी डिमांड क्यों है? इसकी डिमांड इस वजह से है कि उन लोगों को जब आपकी वेबसाइट के ऊपर लिंक लगाएंगे तो क्या होगा कि उनको बेनिफिट मिलेगा, उनकी वेबसाइट, उनकी जो सर्विसेज हैं वो बेटर रैंक होगी गूगल के अंदर। जब गूगल के अंदर बेटर रैंक होगी तो क्या होगा, उनको डेफिनेटली ऑर्डर मिलेंगे। ऑर्डर मिलेंगे तो वो आपके पास और आएंगे, उनको बिजनेस मिलेगा। सिंपल सा रूल है इंटरनेट का, आप किसी को बिजनेस दें वो आपको बिजनेस बैक देगा। अच्छा, अब इंग्लिश कंट्रीज को हर दूसरा बंदा टारगेट कर रहा है, हर दूसरा बंदा इंग्लिश कंट्री को टारगेट कर रहा है, बट डिफरेंट लैंग्वेज, अरेबिक, स्पेनिश, फ्रेंच, डच, इनको लिमिटेड लोग कर रहे हैं। इस मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा गैप है, बहुत ज्यादा गैप और बहुत ज्यादा पैसा है। दो चीजें, गैस पोस्टिंग के अंदर जब हम इंग्लिश कंट्रीज की बात करते हैं तो वो सबसे पहले आपके पास आएंगे, कहेंगे आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कितना है, आपकी वेबसाइट का पीएडीए कितना है, आपकी वेबसाइट का वो तो $5 में लिंक लगा रहा है, आप $50 क्यों मांग रहे हो, आप $100 क्यों मांग रहे हो। मैं एक एक लिंक का $200, $300, $400, इवन के मैंने खुद 3,000 £3,000 पे किया एक एक लिंक लेने का। और छोड़ें आप, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। ठीक है, और मैंने 1,000 $1,500 मैंने एक अपनी वेबसाइट के ऊपर मेरे ख्याल में 2500 का एक लिंक दिया था, $2,500 का फाइवर के ऊपर ही ऑर्डर लिया था वो मैंने, डायरेक्ट भी नहीं। ओके, आवाज नहीं आ रही, लोग कह रहे हैं यार आवाज नहीं आ रही। हेलो, सर प्लीज जी आ बताइए। रही है। एक बंदे के मैसेज से बस इशू यार क्रिएट हो बंदे को कर दें, आउट कर दें, आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार सबको। इतना परेशान होने किया, उन्होंने कहे यूट्यूब पे सुन लीजिएगा, वो शायद बिल्कुल नहीं हुआ, भाई को कनेक्ट नहीं करना आ रहा। ठीक है, आप कंटिन्यू रखें, मैं चैट ऑफ कर देता हूँ। हाँ प्लीज जरा चैट को जरा टेक केयर करो, वो तो सारा पैटर्न खराब हो जाएगा। बार बार बेचारे वो, हालांकि सब मैसेज भी मैं कर रहे हैं कि आवाज है, वो बेचारे को नहीं समझ आ रही, बट एनीवे। अच्छा, तो मैं तो मैं आपको बता रहा था कि जब हम नॉन इंग्लिश कंट्रीज के अंदर जानते हैं तो यहां हमें कंपटीशन नहीं मिलता, हमें कंपटीशन नहीं मिलता, और हम अपनी, अच्छा, और एक मजे की बात, तो मैं आपको बता रहा था कि वो जब हम इंग्लिश कंट्रीज के अंदर जाएंगे तो वो आपसे इतनी सारी रिक्वायरमेंट करेंगे। हाँ जी भाई, पीएडीए क्या है, यानी आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी क्या है, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कितनी है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला।
जब हम नॉन इंग्लिश कंट्रीज के अंदर जाएंगे, आप सिर्फ उनको इतना बताएंगे कि मेरी वेबसाइट फ्रेंच के अंदर है, ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल है, और वो आपसे अगला क्वेश्चन नहीं करेगा कि भाई इसका पीएडीए कितना है, इस पे ट्रैफिक कितनी है, उसको कहेगा पैसे। पैसे बताओ भाई, पैसे कितने लेने हैं लिंक लगाने के, ठीक है। और आप उसके ऊपर एक लिंक, कॉपी एंड पेस्ट है काम। अगर मैं इसका टाइटल रख दूं ना यूट्यूब के ऊपर कॉपी एंड पेस्ट, तो गलत नहीं होगा, लेकिन क्या है कि लोग एक्सपेक्ट कुछ और करके आते हैं। असल कॉपी पेस्ट तो ये है, मैंने एक आर्टिकल लेना है, मैंने उस आर्टिकल को कंट्रोल सी करना है, मैंने कंट्रोल वी करना है, और मैंने पब्लिश का बटन दबाना है, दैट्स इट। 1 मिनट के अंदर $200, $100, $50, 25, जितने की आपकी प्राइस है आप उतने का। मैंने 1.6 मिलियन के अंदर वो की है, सेल की है। मैंने इससे पहले आपके सामने जो गूगल एनएलपी था, मैंने उसको 8 लाख के अंदर सेल किया था। ये डिपेंड करता है कि आपकी पिच के ऊपर, कि आप किस तरीके से पिच करते हो, आप किस तरीके से उसको बताते हो कि भाई वैल्यू क्या है, मेरी सर्विस की वैल्यू क्या है, वो क्यों हाई पे करे आपको, उसको आपने बताना है। कि भाई चले मैं आपको थोड़ी सी पिच बताता हूं, मैं आपको पिच बताता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं, अगर आप उसको बताएंगे, आप उसको कहेंगे कि यार मेरी वेबसाइट की ट्रैफिक इतनी है, मेरी वेबसाइट का ये है, मेरी वेबसाइट पे फलाना है, मेरा मेरा मेरा, फेल। मैं बड़ी अच्छी सर्विस दे रहा हूं, मैं बड़ी स्पीड अप कर रहा हूं, नहीं, खत्म, नहीं आएगा ऑर्डर। आप उसे बताएं, यार व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट यू हैव, कितनी प्यारी साइट है, और आपकी अथॉरिटी नहीं है वेबसाइट की, आपकी वेबसाइट रैंक ही नहीं कर रही। इवन कि आपकी वेबसाइट को रैंक होना चाहिए, आपकी वेबसाइट को रैंक होना चाहिए, और इसके अंदर मुझे लगता है कि सिर्फ एक बैकलिंक की कमी है, और ये बैकलिंक लग जाए, आप अपने दूसरे कंपेटिटर से ज्यादा बिजनेस उठा सकते हो, मैं गारंटी देता हूं। जब आप उसको उसकी वैल्यू बताएंगे, आपने अपनी वैल्यू नहीं बतानी, आपने उसकी साइड की वैल्यू बतानी है। आपने बताना है कि उसने बिजनेस बनाना है, आपने नहीं बनाना। उसने अर्न करना है, उसका बिजनेस इंप्रूव होगा, उसकी रैंकिंग इंप्रूव होगी, ठीक है। तो क्या होगा कि देन आपकी पिच ये जाएगी। अगर आप मैं बकरी करते रहेंगे, तो फिर नहीं होगा काम, फिर वो ही 10, 15, 20 डॉलर पे ही आएंगे, वो फिर $1000 वाला नहीं होगा। आपने उसको उसकी वैल्यू बतानी है, आपने बताना है कि आप खूबसूरत हैं भाई, आपकी खूबसूरती के लिए मैं कर रहा हूं ये प्रोडक्ट, आपका चेहरा और खूबसूरत हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्रीम लगाएंगे, आप चमकेंगे, आपकी गर्लफ्रेंड आपको पसंद करेगी। आपने ये नहीं बताना कि भाई मेरे क्रीम मुझे $10 मिल जाएंगे, नो, आपने उसको वैल्यू बतानी है। सो बिजनेस की वैल्यू उसको बतानी है, ना कि अपने उसको बतानी है। ओके, सो ओके, तो गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर हम दोबारा अपने वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो क्या होगा, हम क्यों जा रहे हैं, हमने एक कंट्री सिलेक्ट किया, उसके बाद एक हमने निच सिलेक्ट की, लोकल सर्विसेज सिलेक्ट की। सबसे ज्यादा पैसा लोकल सर्विसेज के अंदर है। उसकी रीजन क्या है, कि उसकी रीजन ये है कि जब ये जो आप जाते हैं, एक टॉयलेट रिपेयर करने का ये $500-500 ले लेते हैं, $1000 ले लेते हैं, ठीक है, एक रिपेयर करने का। पाकिस्तान थोड़ी बार प्लम्बर फड़िया, चल भाई थोड़ा मारे, $200 मजदूरी रीति, खत्म कहानी। नहीं, ऐसा नहीं है। वहां भाई एक एक चीज का इतना इतना पैसा है। छोटी ये जो सारी सर्विसेज हैं, ये इनके एक एक सर्विस पे आने के वो 500 से 600 ले लेते हैं, 500 600 1000 1000 यूरो ले लेते हैं वो। क्योंकि असल में ये सारी चीजें हमें कहां से पता चलनी, एक तो डेफिनेटली मैं बाहर रहता हूं ज्यादा, तो वहां मुझे अंदाजा होता है कि वहां जब हमें कोई छोटा सा भी काम करना हो, तो हमें पता होता है कि भाई किस तरह पैसा बनाते हैं। एक छोटा सा लॉक रिपेयर करने का, लॉक की बनाने का, या की बनाने वाले किस तरह बैठे हैं, हमारे बेचारे फट्टा लगा के बैठे होते हैं, $500 ले लेते हैं की बनाने का। आते हैं लॉक खोलने का, लॉक हमारे यहाँ एक छैनी थोड़ा लेके आते हैं, वो खोला और गए। नहीं, पूरी पेपर होता है, हर चीज होती है, और बड़े पैसे लेते हैं। तो हम दोबारा आते हैं कि हम उसके ऊपर, गैस प्रोसेसिंग के ऊपर आ गए हम।
मुबशिर भाई, थोड़ा सा एक बार खत्म तो हो लेने दें यार, एक बार ये तो खत्म हो लेने दें, ये पूरा हो जाए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। आप बीच में ही आप वही ना, आपको सिर्फ अपनी पड़ जाती है। आप नहीं सोचते कि यार दूसरा बंदा एक चीज बता रहा हूं मैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके इस क्वेश्चन से ये ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है, ये दोबारा रिपीट नहीं होगी। क्वेश्चन तो मैं हूं, अभी जिन जान है मेरे अंदर, आप पूछ सकते हैं बाद में भी। यार विकास भाई प्लीज जरा टेक केयर करें यार, प्लीज। इतना बंदा है, उनको हैंडल करना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप प्लीज थोड़ा सा टेक केयर करें उनको। बिलाल यार, प्लीज इनको रोकें यार, ना डिस्टर्ब करें, ना बीच में वो चीज छोड़ें। तो वापस आते हैं हम अपनी उसके ऊपर कि हमने ड्रेन क्लीनिंग को उठा लिया, डिमांड पता चल गई आप लोगों को, डिमांड क्लियर हो गई आप लोगों को। प्लीज मुझे इसका आंसर कीजिएगा एक दफा। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, डिमांड क्लियर हो गई? आपको समझ आ गया कि हमने इंग्लिश कंट्रीज के अंदर नहीं जाना, आपको समझ आ गया कि हमने गैस पोस्टिंग सर्विसेज देनी है हमें, आपको यह समझ आ गया कि इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी सर्विसेज हैं, क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट चलें। ओके, ओके, गुड हो गया, थैंक यू। अच्छा, अब हम चलते हैं, हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले एक डोमेन रजिस्टर करवाना है। अच्छा, अब क्या है कि हमारी ये सर्विसेज हैं, बेस्ट बेस्ट हल ये है, बेस्ट हल ये है कि अगर आप स्पेसिफिक उसी कंट्री का डोमेन रजिस्टर करवा लें। अगर आप स्पेन के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं तो स्पेन की एक्सटेंशन ले लें, अगर आप पाकिस्तान के अंदर दे रहे हैं तो डॉट पीके ले लें, अगर आप यूई के अंदर दे रहे हैं तो डॉट ई ले लें, या वट एवर जो भी एक्सटेंशन, अगर उस कंट्री की ले लेंगे तो वो आपका +1 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, +1 पॉइंट हो जाएगा। मे भी थोड़ा सा उसको डिफिकल्ट हो, आपको फाइंड करना पड़े कि कौन सी ऐसी डोमेन होस्टिंग है जो आपको वो एक्सटेंशन दे रही है, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। स्पेसिफिक होती है, जैसे पाकिस्तान की डॉट पीके एक स्पेसिफिक साइट है, उधर से ही मिलती है, नॉर्मल नहीं मिलती, इसी इसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा। बट गोडैडी, नेमचीप, ये मेन जो है डोमेन होस्टिंग और नेम साइलो, इनके ऊपर तकरीबन सारी अवेलेबल है। तो हम आ जाते हैं वापसी अपने, अब हमने क्या करना है, हमारे पास हम प्लम्बिंग के अंदर है, प्लम्बिंग के अंदर हमने अब एक डोमेन बनानी है। अच्छा, अब ड्रेन क्लीनिंग के ऊपर आपने देखना है कि सबसे ज्यादा जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं वो कहां आती है, नॉर्मल जो इश्यूज हैं। देखें, आपका जो इशू इशू है, जो लोगों के आप प्रॉब्लम है, आपने उसको सोल्व करना है। ठीक है, अब जो एक प्लम्बर है वो क्या सर्विसेज दे रहा है, पाइप रिपेयर ज्यादा है या जो है बाथ टब इंस्टॉलेशन ज्यादा जरूरी है? देखें, बाथ टब एक दफा लीक में भी वीक में भी हो सकता है, 2 वीक में भी हो सकता है, दोबारा भी हो सकता है। बात बात जो आपने एक दफा लगा लिया, वो फिक्स कर दिया, वो थोड़ा लॉन्ग टर्म चलेगा। तो आपने अपने माइंड के अंदर ये चीज रखनी है कि मैं जो भी सर्विसेज की साइट बना रहा हूं कि यार वो किस हिसाब से है, उसके अंदर मैंने क्या करना है, यानी वो कौन सी सर्विस लेनी है मैंने जो नॉर्मल में उठा सकूं। तो मैं ड्रेन क्लीनिंग, एक रफली आइडिया के लिए मैं ड्रेन क्लीनिंग के अंदर जाता हूं, और हाँ, ड्रेन क्लीनिंग ठीक है, आइडिया ही लेना है, और मैं नेम चिप के ऊपर आ जाता हूं। मैं नेम चिप के ऊपर आया और यहां मैंने ड्रेन क्लीनिंग लिखा है और मैंने सर्च किया। अच्छा जी, अब मैं नीचे आता हूं, मैं नीचे आता हूं, मुझे अब देखिए ये सारी जो है, सिर्फ एक है ड्रेन क्लीनिंग डॉट विकी, वो 3.48 की है, तो हमें लोकल कोई भी हम साथ लगा लेते हैं, लोकल ड्रेन क्लीनिंग, या फिक्स कर देते हैं, फिक्स ड्रेन क्लीनिंग डॉट, इस तरह कर देते हैं। हाँ, देखा ना, अब मुझे यहां मिल गई। अब मैं यहां से मैं डॉट फिक्स ड्रेन क्लीनिंग डॉट इन्फो, मैं यहां डॉट इन्फो ले लूंगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी भी उसका कोई भी डोमेन ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैंने आपको पहले बताया कि डोमेन का क्या है, बस ये टेस्टिंग पर्पज के लिए मैं आपको जो बता रहा हूं, तो मैंने डॉट इन्फो ले ली, ऐड टू कॉर्ट की है मैंने,
और चेकआउट के ऊपर मैं आ गया। चेकआउट के ऊपर फिक्स ड्रेन क्लीनिंग डॉट इन्फो, ठीक है, कंफर्म ऑर्डर। मैंने ना अकाउंट के अंदर पहले ही फंड डाल के रखे होते हैं। आप भी अपना नया पे से और किसी से भी फंड लोड करके रख लिया करें ताकि आपको बार बार प्रॉब्लम ना हो, आसानी हो। और उसके बाद पे नाउ $4.16 की मेरे पास ये जो है डोमेन आई है और मैं इसको बाय कर रहा हूं। ये मेरे पास डोमेन जो है बाय हो गई है। अच्छा, अब मैं इसके मैनेज के अंदर आऊंगा। मेरे पास फिक्स ड्रेन क्लीनिंग आ गई और मैं यहां जो आपके होस्टिंग के नेम सर्वर होंगे आपने उनको लगाना है। मैं कस्टम नेम सर्वर के ऊपर आता हूं, जैसे मैं NS1 station.com, NS2.sco अच्छा, अब यहां आपको होस्टिंग लेनी। आपको एक डोमेन चाहिए, एक होस्टिंग चाहिए, दो चीजें चाहिए आपको। आप होस्टिंग कहीं से भी जहां से आपको सस्ती मिले इन डोमेन्स के लिए आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहिए। सेव सेव हो गई। अच्छा, अब मैं वो कह रहा है 48 आवर लगते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसको, लेकिन तब तक हम अपना जो है वर्डप्रेस रेडी कर लेते हैं इसके ऊपर। ये मैंने अब अपना मैं एक अपनी होस्टिंग के अंदर एक अकाउंट क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है, और इस डोमेन का मैंने अकाउंट क्रिएट किया है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद मैं इसके सी पैनल के अंदर आ गया हूं। ठीक है, मैं इसके सी पैनल के अंदर आ गया हूं और यहां आपको WP टूल किट मिलेगी। मैं WP टूल किट के ऊपर आता हूं। मैं यहां इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर करके इंस्टॉल कर लेता हूं। ये मैं इस वजह से बता रहा हूं ताकि काफी न्यू लोग हैं, ताकि वो सब लोग समझ सकें। ठीक हो गया। वैसे ये सारी चीजें आपको मैंने सुबह भी बताया था कि लोकल किसी भी होस्टिंग से लेंगे तो आपको वो सारी चीजें आपको रेडी करके दे देगा, वरना एक दिन लगाएंगे यार ये सारी चीजें सीख जाएंगे, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। यहां मैं इसको एडमिन कर देता हूं। ठीक हो गया, और मैं इंस्टॉल कर देता हूं। ये मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। ठीक हो गया, ये मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है हमारी वेबसाइट के ऊपर। ये जो वेबसाइट है अभी हमने जो रजिस्टर करवाई है, ताकि हमारा जो साइट रेडी हो जाए। वर्डप्रेस क्या है, जब तक इंस्टॉल होती है मैं आपको बता दूं, वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी डोमेन को जिस जिस टेक्नोलॉजी को जिसके ऊपर हम अपनी वेबसाइट को रन करते हैं। पहले क्या होता था, पहले हम कस्टम बनाते होते थे HTML के अंदर। फिर अब ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आ गया, एक रेडीमेड सिस्टम बन गया है जिसके अंदर जैसे आप खाना लेके आते हैं, गरम किया, रेडी। ठीक है, नूडल्स लाए, पानी डाला, गरम किया, रेडी। पहले क्या होता है जी, पहले मशीन लाओ, नूडल्स बनाओ, फिर मसाले डालो। अब रेडीमेड चीज मिल जाती है। इसी तरीके से वर्ल्ड पेस्ट भी एक रेडीमेड सिस्टम है जिसके ऊपर आप क्या करते हैं कि आपकी सारी चीजें रेडी मिलती हैं आपको, इजी टू यूज है।
ठीक है, इजी टू यूज है। अब मैंने इसको लॉगिन कर लिया। अच्छा, अब ये मुझे कह रहा है कि ये देखें कि अभी हमारे पास जो है डीएनएस का प्रॉब्लम है, डीएनएस अपडेट नहीं हुआ। ठीक है, जब तक डीएनएस अपडेट होता है हम थोड़ा सा वेट करते हैं। हम वापस सी पैनल के अंदर आते हैं, हम इसके अंदर एसएसएल इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं इसके ऊपर आता हूं, यहां से मैं एसएसएल को रन करता हूं और रन ऑटो एसएसएल, तो मेरी साइट के ऊपर, डोमेन के ऊपर एसएसएल इंस्टॉल हो गया। ये ऑटोमेटिक सारी चीजें। हम कस्टमर से इसका चार्ज करते हैं, हम कहते हैं कि आपके डोमेन पे एसएसएल नहीं है, मैं एसएसएल इंस्टॉल करूंगा, वन क्लिक के ऊपर एसएसएल हो जाता है। अब ये नॉलेज की चीजें हैं। अब ये चीजें आपने आपको अब मैं लाइक अब मैं इतनी बेसिक चीज है वन क्लिक एसएसएल। अब मैं अगर इसको इस तरह से, इस तरीके से बनाऊं कि भाई एक क्लिक के ऊपर $50 कमाए या $100, करना क्या है जी, वन क्लिक के ऊपर आपने एसएसएल इंस्टॉल करना है। तो यार आई थिंक लाइक मेरी मुझे ये जेब नहीं देता। ये मे भी किसी यूट्यूबर को देता होगा, लेकिन मेरे ख्याल के अंदर कि ये कोई स्किल नहीं है। हाँ, आप इसको सेल कर सकते हैं, ये बेसिक सा नॉलेज है, ठीक है ना, स्किल नहीं है। एक्सपर्टीज तो ये है कि आप इसके ऊपर प्रॉपर एसएसएल के साथ इसके एरर फिक्स करें, आप इसको क्लाउड फ्लेयर के ऊपर लगाएं, ये वो है। लेकिन अगर ये चीज इतनी सी बता के इतना बड़ा करना है तो नहीं। एक चीज और मैं आपको बताऊं कि भाई ये जो यूट्यूब के ऊपर आपको मिलता है कि $100 कमा लो, $50 कमा लो, $1000 कमा लो, इस पे क्लिक कर लो, यहां चले जाओ, फेसबुक से इतना कर लो, यार प्लीज ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको राइट रोड मैप चाहिए, आपको राइट वे के ऊपर आपको अपनी एफर्ट चाहिए, आपको मेहनत करना पड़ेगी, फिर आपसे जाके सेटिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। अच्छा जी, वर्डप्रेस टूल किट के ऊपर मैं एक दफा और आता हूं, ट्राई कर लेता हूँ, शायद हो गया हो, लेकिन मुश्किल है। अब कैशे में आ गया होगा, मुश्किल है। एनीवे चलें, अभी चलता हूँ, उसको 2 मिनट देखता हूँ। इसका भी हल है, इसको हम डिफरेंट आईपी के ऊपर जब लगाएंगे तो ये एक्टिव होगा। तब तक हम अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं। अब इसके ऊपर कहानी क्या है असल, अब इसके ऊपर करना ये है, अब इसके ऊपर करना ये है आपने कि आपने आ जाना है चैट जीपीटी के अंदर, हर मसले का हल। लाइक दुनिया ही चेंज कर दी है इसने आके, ओपन एआई ने दुनिया ही चेंज कर दी है, बिलीव मी। बहुत बहुत चीजें मजेदार किस्म की हो गई। अच्छा, चैट जीपीटी के अंदर आ गए। चैट जीपीटी का तो सबको पता है ना, कोई ऐसा बंदा जहां, सिर्फ वो बंदा जिसको नहीं पता चैट जीपीटी का, कोई ऐसा बंदा भी हमारे अंदर मौजूद है जिसको चैट जीपीटी का नहीं पता? अल्लाह ना करे निकले कोई, अल्लाह ना करे कोई निकले ऐसा बंदा। नो, पता है, पता है, नहीं पता सर। निकला। अच्छा चलें, कोई मसला नहीं। बहुत सारे लोग मैंने कहा पहली दफा जुड़े हैं हमारे साथ, तो आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ये लोग आए हैं। आप लोगों ने इतनी शेयरिंग की है, थैंक यू सो मच, उस वजह से ये लोग आए हैं। तो चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी एक ओपन एआई प्रोग्राम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम है, जो फॉलो कमांड के ऊपर चलता है। लाइक ये रिबोट है, इन इजी वर्ड के अंदर मैं आपको बताता हूं। इससे आप कोई भी काम करवा सकते हैं, ठीक है, इससे आप कोई भी काम करवा सकते हैं। सिंपल, आपने गूगल में लिखना है चैट जीपीटी, वहां अकाउंट क्रिएट करना है और यहां आ जाएंगे। आपको जो चीज नहीं पता आप इससे पूछ सकते हैं।
आपको जो चीज नहीं पता आप इससे पूछ सकते हैं इन सिंपल वर्ड। ठीक है, बहुत इजी वर्ड के अंदर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सो अगर अब हम वापस आ जाते हैं अपने दोबारा। अच्छा जी, मैंने हमारी डोमेन क्या थी, ड्रेन क्लीनिंग। और अब मैं किस में करने लगा हूं, फ्रेंच के अंदर। फ्रेंच के अंदर क्या है, ये वर्ड है। मैं इसके पास जाता हूं, कॉपी करता हूं। मैं इसको कॉपी करता हूं और मैं इसके बाद कॉपी करके आ जाता हूं चैट जीपीटी के अंदर। मैं चैट जीपीटी के अंदर आता हूं, मैं कहता हूं दिस इज माय टॉपिक, आई नीड 20 क्विज related to this topic in फ्रेंच। ठीक हो गया, और मैं रन कर देता हूं। क्या बात है, क्या बात है, ठीक हो गया। ये मेरे पास 20 क्वेश्चंस आ गए, पहला वे। दूसरा वे क्या है कि आपने इसको उठाना है और इसको सर्च करना है गूगल के अंदर। और चूज एरिया, यहां से कोई एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, पेरिस कर लेते हैं। ठीक है, ये रिलेटेड कोई सर्चेज आ गई हैं, ये भी हमारी रिलेटेड है। सो हम इनको भी अपनी नजर में रखते हैं। अच्छा, पहले वापस आ जाए उधर। इस क्वेश्चन को कॉपी किया आपने, मैंने यहां क्वेश्चन डाला है इंग्लिश से, सॉरी फ्रेंच इंग्लिश। व्हाट आर द साइन दैट ड्रेन आर क्लोज्ड, क्लोज्ड क्लोज्ड कर दिया इसको। अच्छा जी, व्हाट आर द साइन दैट पाइप इज ब्लॉक्ड। ठीक है, यानी ये इसका मतलब होगा, मे भी थोड़ा बहुत, बट चलेगा, कोई इतना ज्यादा इशू नहीं है। सो आपको मतलब पता चल गया कि इसका मतलब क्या है। मैंने इसको कॉपी किया है, मैं यहां आ जाता हूं, मैं कहता हूं राइट ए कंप्लीट ब्लॉग पोस्ट ऑन द टॉपिक, दिस वन मेक इट यूनिक, डू नॉट कॉपी फ्रॉम अदर वेबसाइट्स, मस्ट बी 500 प्लस वर्ड्स। अच्छा, एक और यहाँ चीज, जो चैट जीपीटी 4 है, इसकी जो लिमिट है टोकन्स की वो कम है एज कंपेयर टू 3.5। 3.5 के अंदर जो है आप ज्यादा लॉन्ग आर्टिकल देख सकते हैं, लेकिन चैट जीपीटी 4 के अंदर आपका आर्टिकल छोटा होता है। तो परेशान नहीं होना। एज पर गूगल 300 वर्ड से ऊपर कोई भी आर्टिकल है इज ओके। सो आपने मेक श्योर करना है 300 वर्ड से ऊपर हो। सो मैंने ये किया है कि 500 वर्ड कर दे, उसमें कर दे मस्ट बी 500 प्लस वर्ड। ये लो, ठीक हो गया। आपका क्या हो गया, कंटेंट बनना शुरू हो गया। अब आपने इस कंटेंट को उठाना है,
मैं इसके ऊपर लॉगिन कर रहा हूँ साइट के ऊपर। जी जी, वीडियो स्टक हो गई है। मैं खुद रुका है, 1 सेकंड से रुकिएगा प्लीज, मुझे 1 सेकंड दीजिएगा। वीडियो मैंने रोकी हुई है खुद। अहमद भाई, आपकी तरफ इंटरनेट का प्रॉब्लम है, किसी और को इशू नहीं हो रहा? आपने देखा है किसी ने लिखा होगा इशू आ रहा है? किसी और ने लिखा है यहाँ इशू आ रहा है? आप मुझे बताएं। किसी और ने तो नहीं लिखा ना? तो अगर किसी और ने नहीं लिखा तो मतलब है कि आपकी साइड के ऊपर इशू है। तो आप इस बात को अंडरस्टैंड करें ना। आप इस बात को भाई, छोटे भाई, अंडरस्टैंड करें ना कि आपकी साइड के ऊपर इशू है। डियर, वीडियो तो स्टक है ना, वो तो सबको पता है। वो तो सबको पता चल जाता है कि वीडियो अब स्टक की है और वीडियो अभी रोकी है। तो अभी मैंने वीपीएन लगाया है और आई होप सो कि उससे चलना तो चाहिए से। अभी एसएसएल भी उसको एक्टिव नहीं हुआ। चलो अभी मैं इसको जरा लॉगिन करता हूँ। ठीक है, अच्छा। अब इसके अंदर हम क्या आएंगे? पोस्ट के अंदर आएंगे। पोस्ट के ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, यहां से मैं इसको क्लोज करूंगा और मैं प्लग इन, इंस्टॉल प्लग इन, ऐड न्यू। सिर्फ मैं एक आपको करके दिखाऊंगा, बाकी फिर इंशाल्लाह मैं आगे चलता हूँ। क्योंकि वो वीपीएन लगाया हुआ है, इस वजह से स्पीड जो है बहुत कम हो गई है। अच्छा जी, हो गया। पोस्ट के अंदर आ जाएंगे। ये मैंने पूरी पोस्ट उठाई, कॉपी की है, इधर पेस्ट कर दी है। टाइटल उठाया मैंने, यहाँ डाल दिया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ आपने जो है, जो भी कैटेगरी, अगर आपका ब्लॉग है तो आपने ब्लॉग, ये जो छोटी सेटिंग्स हैं, ये आप को मैं पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूं। यहाँ से आपने फीचर्ड इमेज लगाना है और इसको पब्लिश कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पहली चीज, जब वो क्लाइंट आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल देगा और कीवर्ड देगा, उसको पहले आपने गूगल करना है, वो देखना है कि उसका मतलब क्या है। देन आपने अपने कंटेंट के अंदर जाकर वो जो रिलेटेड, मतलब वो जो रिलेटेड पोस्ट हो उसके अंदर आपने उसको लगा देना। अच्छा,
एक मिनट, सिर्फ यहां से परमालिंक्स में मैं चेंज कर दूं एक दफा, फिर मैं चलता हूं। पोस्ट नेम, सेव चेंजिंग, ठीक हो गया। थीम लगाना, ये चीजें लगाना, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं बहुत सारी वीडियोस में, तो वो यहां जरूरत नहीं है आपकी, आपको। ठीक है, ये हमारी पोस्ट हो गई है। अच्छा, अब बात ये है, आपने एक और चीज, इन साइट्स के ऊपर आपका एडसन ऐसे अप्रूव होगा जैसे बुराई नहीं आती, ठीक है ना, यानी बताए बगैर आ जाती है। इसी तरीके से यहां पर एडसन की एड वैसे आती है। अगर आपको ऑर्डर नहीं मिलता, आप एडसन अप्रूव करवाएं, पूरी की पूरी साइट सेल कर दें। वो जो क्लिकिंग करते हैं और वो जो लोग करते हैं वो हाथों हाथ ले लेते हैं। या आपका डोमेन नेम इंग्लिश में एडसन अप्रूव करवाया, उसके बाद पूरे कंटेंट को रिमूव किया, नया कंटेंट डाला, उनको साइट पकड़ा दी कि भाई ये इंग्लिश कंटेंट के ऊपर साइट है, ये बहुत ज्यादा फिल्म चल रही है, बहुत ज्यादा लोग जो इतने हाई उसके ऊपर अप्रूव करवा देते हैं और सेल हो रहे हैं, उसके पीछे कहानी यही होती है कि वो दूसरे लैंग्वेजेस के अंदर अप्रूव करवाते हैं, क्योंकि उसके अंदर एडवर्टाइजर बहुत है और रिलेटेड जो है साइट्स कम है। इस वजह से उसके ऊपर जो चांसेस होते हैं साइट अप्रूवल के वो बहुत ज्यादा होते हैं, एडसन अप्रूवल के। तो आप अप्रूव करवा के, ये भी वो कहानी करते हैं, अगर आप उसकी कैशे देखें या उसके आर्काइव में देखेंगे तो आपको नजर आएगा 70-80% जो कंटेंट है वो सारा ये फ्रेंच और यूक्रेनी और अरेबिक और इस तरह की साइट्स के अंदर होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी। सो ये साइट भी बन गई, ये भी बन गया आपका। अच्छा, अब बैकलिंक्स लेने का बात यह है कि आपकी साइट भी बन गई, आपके पास अपनी चीज रेडी हो गई। अब क्लाइंट कैसे पकड़ना है? पहली लोकल एसईओ वाली मेरी वीडियो पिछली मैंने देखी थी, एक्सटेंशन वाली, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। अगर नहीं तो मैं आपको क्विकली यहां भी बता देता हूं। पहली चीज, बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं, अभी मैं बताता जाता हूं। देखें, ट्रेन रिपेयर, ये मैंने आपने क्या करना है, सिटी नेम सर्च करनी है जिस कंट्री को भी आप टारगेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं फ्रांस को कर रहा हूं, उसके अंदर मैंने पेरिस को किया, मैंने इसको कॉपी कर लिया। मैंने लिखा है गूगल मैप्स, मैं गूगल मैप्स में गया हूं। गूगल मैप्स के अंदर जाकर मैंने अपना कीवर्ड सर्च किया है, वो मुझे वहां ले गया है और ये मेरे पास साइट्स आ गई हैं, ये सारी लोकल लिस्टिंग आ गई। मैंने यहां से स्टार्ट करना शुरू किया और मेरे पास ये सारा इनका डाटा आना शुरू हो गया। ये सारा डाटा आना शुरू हो गया, मैं इनको यहां से पिच कर सकता हूं, नंबर वन चीज। दूसरी चीज, आप फाइवर के ऊपर एक पूरी गेस्ट पोस्टिंग की प्रोफाइल बनाएंगे जिसके ऊपर आप स्पेसिफिक सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग देंगे। आई विल प्रोवाइड प्लम्बिंग रिलेटेड, डू फॉलो बैकलिंक। आई विल प्रोवाइड ज्वेलरी रिलेटेड, आई विल प्रोवाइड नेल रिपेयर। आप सारी जो मेन कैटेगरीज है, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, और इनकी पूरी एक कैटेगरी निकालें, उसके ऊपर डोमेन बनाएं और एक पूरा नेटवर्क बनवा लें, 15 से 20 जितने गीगा उनकी सर्विसेज का, और सबके ऊपर आपने डिफरेंट सर्विसेज देनी। सबके ऊपर आपने बताना है कि मैं ये सर्विस दे रहा हूं। एक के ऊपर प्लम्बिंग रिलेटेड दे रहा हूं, दूसरे के ऊपर मैं आपको जो है लॉक स्मिथ दे रहा हूं, तीसरी के ऊपर मैं आपको एसी इंस्टॉलेशन दे रहा हूं, ट्री रिमूवर दे रहा हूं, पेस्ट कंट्रोल दे रहा हूं। मेरी स्पेसिफिक निश रिलेटेड है, उसका क्या फायदा होगा? आपकी सर्विस यूनिक होगी दूसरों से। दूसरे एक जनरल वेबसाइट्स के ऊपर देंगे, आप निश रेलिवेंट के ऊपर देंगे। अगर आपको एक ऑर्डर आ जाता है, सिर्फ मैं बहुत छोटी बता रहा हूं, $20 से $25 का नॉर्मल, अगर $20 का भी आ जाता है, आपकी साल की डोमेन और होस्टिंग पूरी हो गई। आप उसको बाद में सेल करें, आप जो मर्जी करें, इट्स अप टू यू। बट मैं बहुत छोटी
छोटी अमाउंट आपको बता रहा हूं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से इसको सेल करना है। दूसरी चीज ये, जब आप ये सारे कीवर्ड क्वेश्चंस कवर करेंगे, आपकी वेबसाइट के ऊपर 110% ट्रैफिक आएगी। अब ये बहुत छोटा सवाल होगा अगर आप ये पूछें कि यार हम इसके अंदर कीवर्ड कौन से लगाएंगे, कीवर्ड का टारगेट करेंगे, क्या करेंगे। भाई वो दौर चला गया जब लोग कीवर्ड रिसर्च करते थे। अब लोग टॉपिक रिसर्च करते हैं, अब टॉपिकल अथॉरिटी बनाते हैं। अब तो गेम ही चेंज हो गई, अब एनएलपी ने गेम ही चेंज कर दी है। अब तो आप सिर्फ साइट बनाएं और उसके ऊपर काम शुरू कर दें। आप छोड़ दें टूल्स को, छोड़ दें टूल्स की जान, आप सिर्फ अपने माइंड से काम उठाएं और उसके ऊपर कंटेंट डालना शुरू कर दें। ठीक हो गया, ये मेथड हो गया। अब चलते हैं हम आगे। अब एक साइट है myip.ms। ये साइट मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। अच्छा, इस वेबसाइट के अंदर क्या है कि ये आप देखें, ये इसमें कहा कि होस्टिंग कंपनीज हैं, ये जर्मनी से रिलेटेड है, ये वाली रिलेटेड है, ये वाली रिलेटेड है, ये इस कंट्रीज का है, ये इस कंट्रीज का। ठीक है ना। आप देखें कि इस कंट्रीज के अंदर कौन कौन सी साइट्स हैं, कौन कौन सी उसके अंदर कर रही हैं। अच्छा, कौन कौन सी होस्टिंग है जो वो दे रही हैं। उसके बाद आप प्रोडक्ट पे आ जाए, आप मेन के ऊपर आ जाए। अच्छा जी, उसके बाद आप इसके ऊपर आ जाए, ये बताते हैं हमारे पास इतनी डोमेन्स पड़ी हैं, वेबसाइट उसमें पड़ी है। अच्छा जी, आप यहां से इस कंट्री सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल हमारा आ जाना है फ्रांस। अच्छा जी, फुल पार्ट वेबसाइट नेम, अब हमारा क्या है, प्लम्बर। ठीक है, प्लम्बर को क्या कहते हैं, कोलंबा, कोलंबा, कोलंबरी, कोलंबरी, प्लम्बर भी नहीं, प्लम्बरी। इसको कॉपी किए। वैसे मैं जो पर्सनली तौर के ऊपर यूज करता हूं, मैंने इसके ऊपर सारे कस्टम पाइथन के ऊपर प्रोग्राम बनाए हुए हैं कि भाई इसके ऊपर जो भी डोमेन नेम है, जितनी भी डोमेन नेम है इस कंट्रीज की, इस एक्सटेंशन की, उनकी लिस्ट आ जाए। अच्छा, उसका बारी बारी हम क्या करते हैं कि हम उसको बारी बारी हम उनके पास रास्ते के अंदर जाते हैं। अच्छा, अब ये देखें, अब मेरे पास, मैंने यहां सर्च किया है और मेरे पास ये वेबसाइट आ गई है। ये बता रहा है कि जर्मनी के अंदर होस्ट है, ये वेबसाइट है, यहाँ ये वेबसाइट है, और यहाँ ये वेबसाइट है। आप बारी बारी यहां से भी डाटा उठाकर इन वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, इन वेबसाइट के कॉन्टेक्ट फॉर्म को फिलअप करेंगे, वहां एक अच्छा सा कवर लेटर बताएं बनाएं, और उसके ऊपर सॉरी कवर लेटर, एक ईमेल टेम्पलेट बनाएं जिसके अंदर आप उनको बताएंगे कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, ये मैं आपकी वेबसाइट की, आप उसकी वेबसाइट की वर्थ बताएं, मैंने आपकी वेबसाइट देखी है, बहुत अच्छी है, और ये रेलिवेंट है मेरी वेबसाइट के ऊपर, मैं लिंक ऑफर कर रहा हूं, ठीक है ना, लिमिटेड टाइम के लिए, लाइक कुछ लोगों को ऑफर कर रहा हूं, तो मुझे लगता है आपकी वेबसाइट पे फिट आएगा। ये वेबसाइट को आपको ये हेल्प आउट करेगा, ये आपकी वेबसाइट को प्रमोट करेगा, ये आपकी वेबसाइट को आपकी सेल इंक्रीज करेगा। सिर्फ $50 लूंगा या $100 लूंगा या $25 लूंगा या $10 लूंगा, इट्स अप टू यू। आपने अपने आप को कहां बेचना है, और उनको स्टार्ट कर दें, राब्ता करना शुरू कर दें। सेम इसी तरीके से आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएं। जब आपका नेटवर्क बन जाएगा, आप उसको अपवर्क के ऊपर जाएं, आप उसको फाइवर के ऊपर जाएं, पीपल पर आवर के ऊपर जाएं, एसईओ क्लर्क के ऊपर जाएं, सब जगह के ऊपर जाकर आप अपनी जो है दुकान को खोल लें।
जैसे वेबसाइट होती है, वेबसाइट को रैंकिंग को इंप्रूव करते हैं, इसी तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को इंप्रूव करते रहें। आप अपनी दुकान जगह जगह जाके खोलें और उसके बाद 1000 तो बहुत कम मैंने बताए हैं, सेम मेथड के ऊपर आप $10,000 महीना भी कमाएं तो वो भी मैं काम है। तो आई एम श्योर कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और चीजें मैंने कोशिश की है सारी कवर कर दूं। सो अभी हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं और लोगों के जो आंसर हैं और बताएं क्या क्या उनके यहाँ क्वेश्चन हैं और कैसा लगा आज का वेबिनार। सो थैंक यू सो मच सब लोगों का। वीडियो पॉज कर दें यहीं ताकि रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए और उसके बाद हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर ताकि वो हो जाए। वकास, हम सर आपके पास एक्सेस। अच्छा मेरे पास है, मैं यहाँ से वीडियो पॉज कर देता हूँ। सर मैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। वो का रिकॉर्डिंग तो इधर में आपने शुरू की थी, मेरे पास तो नहीं आई। नहीं मैंने नहीं की स्टार्ट। रिकॉर्डिंग आ तो रही है यार।